तुम जानते हो कि मन्नत को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इबादत मत करो इबादत। बताओ, क्या मेरी बहन अब भी उस लफंगे फरहान के प्यार में पागल है? अंदर फट जाएगा इबादत, मैं मर जाऊंगा इबादत। इबादत इबादत सचमुच सुभान से शादी करना चाहती हूँ। इतनी धूल मिट्टी मन्नत ने मुझे स्टोर रूम में मिलने के लिए क्यों बुलाया? अब मेरा मतलब है कि छत पे भी बुला सकती थी। क्या है ना कि खुले आसमान के नीचे मिलने का मजा ही कुछ और है। खैर कोई बात नहीं, स्टोर रूम ही सही। बोलो मन्नत, कैसे याद किया? मन्नत तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे अब कौन सा मुझसे काम करवाना तुमने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मन्नत कहाँ है? तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है, मन्नत ने नहीं। अरमान, जल्द से जल्द मुझे स्टोर रूम में मिलो, एक जरूरी बात करनी है। मन्नत। ओके, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो अरमान, इस फैमिली के खिलाफ साजिश करने वालों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और मन्नत के बीच में? बताओ अरमान, तुम और छोटी दादी मिलकर क्या प्लानिंग में लगे हो? बोलो। कौन सी प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? इबादत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना कैरेक्टर के गिरगिट हो। मुझे स्टूपिड मत समझो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या हो, छोटी दादी क्या है, और तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। तुम तो खुद मन्नत को पसंद करते हो ना? तो मन्नत और सुभान की शादी की बात सुनकर तुम चुप क्यों हो? चुप का मतलब? मन्नत की खुशी के लिए खामोश हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, ये बात है, तुम बेवजह मुझ पे शक कर रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मान लिया। अल्लाह का शुक्र है। अब आप बोले तो मैं जा सकता हूँ। अरमान, एक हेल्प कर दो मेरी। मुझे ना वो बर्तन चाहिए, उसे निकालने में हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, हेल्प कर दो। कल ईद है और मन्नत और सुभान की शादी की तैयारियां भी शुरू हुई है। मुझे चाहिए बर्तन। इबादत बहुत ऊपर है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, चढ़ नहीं पाऊंगा ऊपर। क्या मतलब है चढ़ नहीं पाऊंगा? 1 मिनट। हाँ, इस पे पैर रखो और चढ़ जाओ। इतने टॉल हो, आराम से पहुंच जाओगे। सोच क्या रहे हो? चलो। अच्छा, मैं हेल्प कर दूंगी, मैं पकड़ के रखूंगी सिलेंडर नीचे से। चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा। आराम से। कौन सा? हाँ, बस वही। इबादत,
ये क्या कर रही हो तुम? इबादत छोड़ो, छोड़ो इबादत। मेरे पैर क्यों बांध रहे हो सिलेंडर के साथ? इबादत क्या कर रही हो तुम? इबादत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सिलेंडर फट गया तो चैन निकालो। इबादत 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 चैन निकालो। ये इबादत, ये क्या कर रही हो इबादत तुम? सच उगलवा रही हूँ। नानी अम्मी कहती है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने घी के डब्बे को ही गैस स्टव पे रख दिया। अब तो घी पिघल ही जाएगा। अब तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बताओ अरमान, सच बताओ, वरना मैं नॉब खोल के माचिस लेकर आऊंगी। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। इबादत, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने कैसे होंगी गए? तुम पागल हो गई हो? ऐसे बंद करो। इबादत, तुम चाहती क्या हो? सच सुनना चाहती हूँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा सच बताओ अरमान। तुम जानते हो ना अपनी बहन को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। सब कुछ सच सच बताओ वरना जिंदा जला दूंगी तुम्हें। बताओ अरमान, वरना तुम्हारे सारे अरमान झुलस के रह जाएंगे। स्मार्ट मत बनो अरमान। नहीं इबादत, इबादत नहीं इबादत। इबादत ऐसा कुछ मत करना। इबादत नहीं, इबादत नहीं। तुम्हारे पास 1 मिनट है अरमान। सब कुछ सच सच बताओ, जल्दी बताओ। तुम और छोटी दादी क्या करना चाह रहे हो? क्या प्लानिंग कर रहे हो? तुम लोगों के गंदे दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ अरमान। इबादत, इबादत, ये क्या बचपन है इबादत? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मैं मर गया ना तो बचोगे तुम भी नहीं। हम दोनों मर जाएंगे, दोनों चल के राख हो जाएंगे। बचपना छोड़ो, ये गैस बंद करो जल्दी, अभी बंद करो। जब तक तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी गैस बंद नहीं होगा। और रही बात मेरी मौत की, तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए 1 बार नहीं 100 बार जल के मरने के लिए तैयार हूँ। देखो अरमान, अगर मुझे जरा सी भी बू आई ना कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं आग लगा दूंगी, समझे तुम? बताओ जल्दी, मन्नत और सुभान की शादी क्यों रुकवाना चाहते हो? कैसे रुकवाना चाहते हो? क्या मन्नत अब भी इस लफंगे फरहान के प्यार में है? बताओ अरमान, क्या वो तुम्हारे साथ मिली हुई है? क्या करने वाले हो तुम लोग? जल्दी बोलो अरमान, बताओ वरना जला दूंगी। क्या करूं, क्या करूं? इसके सर पे मुझे जलाने का भूत सवार है। सच बता दिया तो मन्नत हाथ से चली जाएगी, नहीं बताया तो जिंदा नहीं बचूंगा। क्या करूं, कैसे बचाऊं खुद को? ये टफर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। शादी होने के बाद फोन उठाएगा क्या इडियट? ज्यादा सोचो मत अरमान, सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ये तो इबादत की आवाज है। वो अरमान पे चिल्ला रही है, पर क्यों? कहीं मुझसे रिलेटेड तो कोई बात नहीं है। क्यों जलना चाहते हो तुम? क्यों मरना चाहते हो तुम? और किस लिए? देखो अरमान, मुझे इतना पता है कि तुम्हें मन्नत अच्छी लगती है। मुझे बस ये नहीं पता है कि तुम और छोटी दादी क्या प्लानिंग कर रहे हो। इस शादी को कैसे रुकवाना चाहते हो? क्या मन्नत भी तुम्हारे साथ शामिल है प्लानिंग में? क्या मन्नत सुभान को धोखा दे रही है? क्या वो अब भी उस फरहान के साथ प्यार में है? बताओ अरमान, क्या तुम मन्नत का साथ दे रहे हो? सब कुछ सच सच बताओ अरमान। बोल दो अरमान, बोलो अरमान, मैंने कहा बोलो। तुम जानते हो ना मैं मन्नत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच बताओ अरमान।
फाइन, मत बताओ। खुदा हाफिज। कितने अफसोस की बात है ना, इतना हैंडसम, अच्छा खासा नौजवान लड़का चल के मर गया। पर ये मत भूलना कि तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो, और वो भी किसके लिए? गुड बाय अरमान। एटलीस्ट तुम्हारे मरने से तुम्हारी प्लानिंग तो अटक जाएगी। बेचारी दादी अम्मी तुम्हारे बिना कहाँ प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगी। गुड बाय अरमान। अल्लाह ऐसी खौफनाक मौत किसी को ना दे। इबादत नहीं, इबादत, इबादत, इबादत ऐसा मत करो इबादत, इबादत, इबादत।